आज हम जानेंगे कि कैसे फटे पुराने नोट को बदलवाया जाता है, कैसे चिपकाया जाता है, फटे हुए नोट का कितना पैसा मिलता है और नोट की वैल्यू शून्य कब होती है, जीरो कब होती है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट रखिए, विचार रखिए। दोस्तों, हम सबके पास कभी न कभी नोट फट जाता है। यह नोट छोटी मुद्रा जैसे 1, 2 या 10 रुपये का हो तो भी हमारा मन दुखता है, लेकिन यह नोट 500 या 2000 रुपये का हो तो हमारे हाल चाल अलग ही होते हैं। हम फिर यह नोट किसी बट्टे वाले को देते हैं जो हमें काफ़ी कम पैसे देता है, लेकिन यही नोट अगर हम बैंक में जमा करवाएं तो हमें उस नोट का पूरा पैसा मिल सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि नोट को चिपकाया कैसे जाता है। कभी भी कोई नोट फट जाए या उसके 2 टुकड़े हो जाए तो हमें कागज़ की टेप का यूज करना चाहिए। कागज़ की टेप से ही चिपकाना चाहिए, वो भी ब्राउन टेप हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही हमें सेलो की टेप, जो प्लास्टिक टेप होती है, उसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक टेप से चिपके हुए नोट को लेने से बैंक मना कर सकता है। अब हम जानेंगे कि फटे हुए नोट का कितना पैसा मिलता है। अगर यह नोट थोड़ा फट रहा है या 2 पीस नोट है तो उसको ऊपर बताए तरीके से चिपका कर बैंक में जमा करवाना होता है। बैंक उस नोट का पूरा पैसा देता है, लेकिन अगर नोट का कोई भाग मिसिंग है तो उसकी वैल्यू निकलने के बाद ही उसका भुगतान होता है। हमारे देश में अभी कुल 14 तरह के नोट चलन में हैं। इन नोटों को वैल्यूएशन के लिए 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 रुपये से 20 रुपये तक के नोटों में अगर नोट का सबसे बड़ा हिस्सा 50% से ज़्यादा मौजूद है तो हमें पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं। वहीं अगर नोट का हिस्सा 50% से कम मौजूद है तो उसका हमें कुछ नहीं मिलता है। वहीं अगर नोट 50 रुपये से लगाकर 2000 रुपये तक का है तो उसका वैल्यूएशन का तरीका कुछ इस प्रकार है। अगर नोट का सबसे बड़ा हिस्सा 80% से ज़्यादा मौजूद है तो हमें नोट का पूरा पैसा मिलता है, और अगर नोट का हिस्सा 80% से कम लेकिन 40% से ज़्यादा मौजूद हैं तो हमें उस नोट का आधा पैसा, मतलब नोट की वैल्यू का आधा भुगतान प्राप्त होगा। साथ ही अगर नोट का 40% से कम हिस्सा मौजूद है तो हमें उस 40% से कम हिस्से का कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात वह जीरो वैल्यू होगा। साथ ही हम यह बताएंगे कि नोट की वैल्यू को जीरो होने से कैसे बचाया जा सकता है। हमें नोट में कभी भी कोई पेंटिंग नहीं करनी चाहिए, या यूँ कहें कि किसी नोट के ऊपर कोई पेंटिंग है, जैसे गांधी जी के चेहरे पर कोई पेंटिंग या कुछ इस प्रकार की पेंटिंग, तो नोट की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर नोट के ऊपर कोई धार्मिक या राजनीतिक बात लिखी है तो भी नोट की वैल्यू जीरो हो जाती है। धार्मिक चिन्ह लगा हुआ है तो भी नोट की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर नोट को इंटेंशनली फाड़ा है तो भी नोट की वैल्यू जीरो हो जाती है। इंटेंशनली कैसे? जैसे गांधी जी के चेहरे को अलग कर दिया है सिर्फ, या जो सफ़ेद पट्टी या ग्रीन पट्टी होती है उसको हटा दिया है, या जो नंबर हैं उनको हटा दिया है। इस तरीके से नोट को अगर इंटेंशनली फाड़ा गया है तो भी नोट की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर किन्हीं 2 अलग अलग नंबर के नोटों को चिपका कर चलाने की कोशिश की जाए तो भी उस नोट का हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब वो नोट भी जीरो वैल्यू होगा। अगर नोट के 2 से ज़्यादा टुकड़े हैं और वो नोट रिफंडेबल रूल के अगेंस्ट हैं तो भी हमें उस नोट का कुछ नहीं मिलता है। मतलब 2000 का नोट है जिसके 3 हिस्से हैं, एक 35%, एक 35% और एक 30%, तो भी वह पूरा नोट मौजूद होने के बावजूद वह नोट जीरो वैल्यू है। नोट के ऊपर लिखे मुद्रा मान से छेड़छाड़ की गई हो, जैसे 10 रुपये के नोट के ऊपर एक जीरो और लगाकर 100 रुपये का नोट बनाने की कोशिश की गई है, तो भी हमें उस नोट का
कुछ नहीं मिलेगा। नोट के नंबर मिटाने की कोशिश की गई हैं या उनसे छेड़छाड़ की गई है तो भी हमें उस नोट का कुछ नहीं मिलेगा। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा नोट की वैल्यू बनी रहे और इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।